आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी हैं। और आज के चुनावी मैदान में हम बात करने वाले हैं हाजीपुर के बारे में। अब हाजीपुर के बारे में आप जानते होंगे कि ये पूरा दुनिया में जो है वो अपना केला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जानते हैं हाजीपुर नाम के पीछे का क्या कहानी है? कहा जाता है कि सूफी संत जो थे हाजी इलियास, उनके नाम पर इस शहर का नाम हाजीपुर किया गया है। लेकिन जानते हैं एक और दंत कथा हम सुने हैं, कहे कि देखिए इस शहर बसा हुआ है गंडक किनारे। और जानते हैं बहुत सारे लोग जो हज करने पहले जाते थे तो वो नदी किनारे कोई तालाब रहता था, उसके किनारे थोड़ा देर विश्राम करते थे, रुकते थे, वहां पर आराम करते थे। तब बहुत सारे हज करने वाले लोग यहाँ पर रुकते थे, जिसके कारण भी इसका नाम हाजीपुर पड़ा है, ऐसा भी हम कहीं कहीं पढ़े हैं। लेकिन जानते हैं राजनीतिक अगर विचारधारा की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक गतिविधि भी जो है ना उस पर सबका नजर रहता है, क्योंकि जानते हैं दलित वोटर और जो सवर्ण वोटर है वो मिलकर अगर वोट जिसको कर देते हैं उसकी सरकार यहाँ बन जाती है, उसके विधायक यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये समीकरण यहाँ पे चलता है। लेकिन भाई बात हम लोग कर रहे हैं 2025 के, और 2025 में तो सब कुछ ही खास है, काहे कि ये है चुनावी साल। तो इस चुनावी साल में यहाँ का हिसाब किताब क्या रहता है, ये हाव भाव जानने आज हम हाजीपुर घूमने निकले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, घूमते हैं जरा हाजीपुर और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग क्या मन बना रहे हैं। आइए। देखिए हाजीपुर में हम पहुंच चुके हैं और ये हाजीपुर का ब्लॉक वाला एरिया है, और इसको आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का बॉर्डर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जुटते हैं और शहरी क्षेत्र के भी लोग जुटते हैं। तो हम सोचे कि शहरी और ग्रामीण दोनों एक जगह अगर मिल जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब इतने समय से एक समय पे कांग्रेस का भी यहाँ प्रभाव था, अभी लगातार बीजेपी बनी हुई है। क्या लगता है कितना काम हुआ है? नीतीश कुमार भी खूब योजना ला रहे हैं, वो सब पहुँच रहा है कि नहीं हाजीपुर तक? बिल्कुल पहुँच रहा है, जमीन पड़ा रहा है नीतीश कुमार का योजना। और आपके जो विधायक हैं अवधेश सिंह जी, हमारे विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि इस कार्यकाल में ये जो इस मतलब 20 से 25 वाला कार्यकाल रहा एनडीए का, एनडीए कुछ समय हमको लगता है कि महागठबंधन भी उसको कह सकते हैं, उसके बाद एनडीए भी कह सकते हैं, मेनली नीतीश कुमार का कार्यकाल, इस 5 साल के कार्यकाल में क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा? नीतीश कुमार का कार्यकाल तो पहले से भी और अच्छा अभी काम कर रहे हैं। देखिए उन्होंने गरीबों पर ध्यान दिया है, महिलाओं पर ध्यान दिया है, बेरोजगारों पर ध्यान दिया है। तो नीतीश कुमार का तो ये सबसे अच्छा काम है। ये जो 10,000 रुपया वाला जो जारी किया जा रहा है, क्या लगता है गांव देहात तक महिलाओं तक पहुंच रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों के पास पहुंच रहा है, और महिलाएं इससे बहुत प्रभावित हैं और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। यार ये महिला तक पहुंच रहा है। अब तो देख रहे हैं कि 10,000 रुपया ढेर महिला को दे दिए। सबसे पहले हाजीपुर की सम्मानित जनता का आपके आदाब का लाभ प्रणाम। हम भी प्रणाम कर रहे हैं। सच बोले कि झूठ बोले? सच से बोलिए, झूठ काला बोलिएगा। हाजीपुर पहले हाजीपुर पे पूछ लीजिए, फिर बिहार पे पूछ लीजिएगा। बताइए ना, पहले हाजीपुर से शुरुआत करते हैं। झीलो का शहर एक इंडिया में था। हाँ। अब हाजीपुर का झीलो का शहर, गड्ढा का शहर बोल दिया जाए तो गड़बड़ नहीं है। यहाँ जनता मर रही है। करेंट से बिजली आती नहीं आती है तो जनता करेंट पर मर जाता है। कहाँ रोड है, कहाँ नाली है, कहाँ गड्ढा है, झील मान लीजिए इसको। 3 ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र दोनों का यही हाल। दोनों वही नहीं ना। अब जहाँ तक चालू होता है 4-5 भी पूरे जिले का हाल तो लूट लिए 2 केंद्रीय मंत्री मिलके। कौन कौन मिलके? 50 बल्कीय योजना है एगो, दो 25 बल्कीय योजना है, 5 बल्कीय, आप 25 बल्कೀय तो मान लीजिए। हाजीपुर योजना है। सांसद जी के बारे में बोल रहे हैं क्या? विधायक जी के बारे में बोलेंगे। अच्छा, जाके घूम के देख लीजिए, पूरा पता चल जाएगा कि ये जो कर रहे हैं वो सही है कि जमीन पर देखिए। आज जो है जमीन पर जाके देख लीजिए कि पानी अगर लगता है, ठीक है, नाला का कुछ प्रॉब्लम है, लगता है, लेकिन 2 से 2.5 घंटे के अंदर सारा पानी निकाल दिया जाता है, समझे ना। और ये जो कह रहे हैं कि लूट लिया, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो जमीन पर काम है सो दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ देखने का चीज है। हाजीपुर में अगर हम एक बात कहें कि जैसे कमियों की बात करते हैं, चलिए कमियों की हम बात करते हैं। हाजीपुर में 5 साल में क्या छूट गया जो होना चाहिए था लेकिन छूट गया? देखिए नाला जो है बनना चाहिए पूरे शहर में, दुरुस्त सही नाला बनना चाहिए, और विधायक जी भी लगे हुए हैं, सारा योजना आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला समय में दुरुस्त हो ही जाएगा। युवाओं की इस बार क्या मांग है? युवाओं का इस बार एनडीए सरकार। एनडीए सरकार।
क्या है, तेजस्वी यादव तो कहते हैं युवा हमारे साथ है। अरे हम लोग एनडीए सरकार में पढ़े लिखे नौकरी कर रहे हैं तो किसको मांगे। अच्छा तो एक बात बताइए, जैसे तेजस्वी यादव मान लिया जाए कि चलिए ठीक है उनके पिताजी के बारे में जो लोग बोले, लेकिन वो कहते हैं कि एक बार हम पर भरोसा करके देखिए, हम बिहार का तस्वीर बदल देंगे। तो हम कैसे भरोसा करें, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना। हाँ। तो कहते तो है कि हम सैंक्शन किससे हुआ, हाँ। मुख्यमंत्री सैंक्शन किए तब ना हम लोग नौकरी मिला। हाँ। कहते तो बहुत कुछ लोग हैं। हाँ। थे अच्छा आप बताओ भाभी कि मुख्यमंत्री थे कौन। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। तो हम किसको माने। मुख्यमंत्री तो भाई मानिएगा, हमने से कहा लीजिएगा। अभी आप देखो जीविका सशक्त नारी। हाँ ये बात। अच्छा एक बात बताइए हमको, जरा हमको जानकारी दीजिएगा, सच से जानकारी दीजिएगा। जीविका वाला जो ये 10,000 वाला चल रहा है, हम लगभग 90-95 लाख महिलाओं ने जो है फॉर्म भरा, बहुत सारी महिलाओं को कल मिल भी गया 10,000 रुपया। ये कितना मदद कर पाएगा बिहार में महिलाओं का। जितना 110% उससे मदद होगा। जैसे हम गया में थे अभी, तो एक हमको बोले विरोधी पार्टी के थे, वो हमको बोले कि ये तो घूस देने जैसा हो गया। नहीं देखिए, नारी सशक्तिकरण जीविका 2005 का नीतीश कुमार का योजना है। हाँ। जो जीविका दीदी देखिए सोनपुर मेला में स्टॉल लगाती है, जो समूह से जुड़े हुए हैं, उनको 10,000 रुपया दिया जा रहा है और उनका व्यापार देख के फिर उनको लाख रुपया, जब उनका दुकान 2 लाख तक दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल जी। हमको लगता है कि अभी के समय में अगर 2 लाख रुपया मिल जाता है तो बिल्कुल अच्छा मदद हो जाएगा। अगर हमारा इरादा सच्चा है तो बढ़िया है, अगर वो ओकरे हम कनवाली खरीद के पहन लें तो फिर क्या बात है कि नहीं। नहीं ये बात, महिला भी बहुत एक्टिव है सब। हाँ ये बात तो है। 2 लाख रुपया महिला को न मिलेगा, पुरुष थोड़ी है जो दारू पिएगा। नहीं ऐसे नहीं बोलिए, महिला अगर अपना घर बढ़िया से चलाएगी, अगर बढ़िया से मान लिया कोई रोजगार बसा लेगी, तो पुरुष के कंधे पर से भी तो आधा बोझ खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। क्या भैया इधर 5 साल में या कहा जाए पूरा नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा, थोड़ा भी नहीं बढ़ा। हाजीपुर का देख लीजिएगा, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग थे सबको खदेड़ के भगा दिए। आज देखिए छोटा सा एक दुकान था चंदा मामा, आज इतना बड़ा दुकान हो गया, चंदा मामा शोरूम हो गया, चंदा मामा महिंद्रा, चंदा मामा हीरो। आज उन्हीं को आगे बढ़ने का अथी था। हर एक आदमी को ना बढ़ने का अधिकार है। क्या किए, क्या बात है, क्या किए वो हाजीपुर के लिए, क्या किए। चंदा मामा वाला क्या बता रहे हो, आदमी को बड़े बड़े बिजनेसमैन थे सबको खदेड़ के भगा दिए वो लोग, सब चले गए। हाँ देखिए सारा जमीन जो है सारा कब्जा कर लिया अपने हाथी में। कौन कर लिया जी, कौन मंत्री जी ये सब कौन। आज देखिए हाजीपुर का क्या दशा है, पूरा दुर्गति एकदम लिखा हुआ है। इनके बारे में बताइए ना, नाम लेके बताइए ना। नाम लेके हम क्या बताए, आप जान ही रहे हैं सब बात है, तो हम बोलेंगे तो गड़बड़ न हो जाएगा। आप सब बात जान रहे हैं। और बस यही है कि सरकार बदलना बहुत जरूरी है और सरकार बदलेगी। क्या हाजीपुर कितना आगे बढ़ा, बिहार कितना आगे बढ़ा? नहीं, सबसे नीचे हो गया, सबसे नीचे हो गया हाजीपुर में। हाँ मेरा जन स्वराज पार्टी जीतेगा, मेरा हाजीपुर सुधरेगा। जन स्वराज जीतेगा तब। हाँ जन स्वराज वाले कहते हैं कि आएंगे तो जी नहीं। हाँ हम दारू पीने वाले हैं ऐसे सबके जी। हाँ सब हम मीडिया सब जानता है। मेरा बच्चा है, सब है, मेरे 2 बेटा है, 2 बेटा जवान है, आर्मी में है। आर्मी में है। हाँ हम ड्राइवर है, हम ड्राइवर है आर्मी। अच्छा एक बात बताइए, बेटा के बियाह हो गया कि बाकी? अरे कुमार है, देखेगा वीडियो तो अगुआ भाग जाएगा। नहीं भागेगा, कहेगा बाबूजी दारू। जन स्वराज जिंदाबाद, जन स्वराज एमरी बार नया सरकार, अंगुली देखा तो डर नया सरकार, जन स्वराज। हाँ चलिए, तो आप हाजीपुर में जो है बनेगा जन स्वराज। हाँ मुख्यमंत्री इस बार। हाँ वो भीख मांगेगा जन स्वराज से, 5 रुपया दो। हाँ तारीफ पिए के है, साड़ी पीने के लिए क्या कहते हैं, पियला चाहिए। जन स्वराज का सरकार मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 रुपया भी मांगना पड़ेगा नीतीश कुमार यादव को। क्या लगता है खाली हवा हवाई रहेंगे कि बढ़िया प्रभाव डालेंगे? हवाई है नहीं, वोट कटवा है ये, वोट कटवा है और कुछ नहीं होने वाला। प्रभाव नहीं डालेंगे, कोई प्रभाव नहीं है। क्या लगता है चुनाव में प्रभाव नहीं डालेंगे? नहीं प्रभाव नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे के लिए इनको रखा गया है। और ये कॉन्स्पिरेसी है आरजेडी का। अच्छा जी, आरजेडी तो खुद ही कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। बताइए, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, किसका टीम है तो फिर? वही ना, वो तो बैठ के पोल खोलने में लगे हुए हैं बीजेपी के नेता का, जेडीयू के नेता का। अरे कुछ नहीं है, जो सरकार काम किया है उसी के बल पर फिर जीतेगा। तो हाजीपुर के यादव चौक पे हम लोग घूम रहे हैं और घूमते घूमते हमको एक भैया टी शर्ट वाले दिखे हैं। देखिए इनको जरा पहले दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। भैया ये टी शर्ट कहाँ मिला था? ये तो लग रहा है खेल विभाग से मिला हुआ है। हाँ बेटा को मिला तो हमको दे दिया। अच्छा आपके बेटा को मिला है,
खेलने गए थे वहाँ पर क्या? हम नहीं गए, बेटा गया था। बेटा गए थे खेलने के लिए, क्या खेलने गए थे? वो खेल दौड़ में गया था तो वह कहा कि डबल हो गया से पापा की है पेन। हाँ अच्छा, तो तनी स्पोर्ट्स में डबले देवल जाता है। तो ये बताइए कि अभी मैंने बच्चा सब खेल उल में जा रहा है। पहले हमनी के समय में पापा बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो खेलता कूदता है तो आपको अच्छा लगता है कि खराब लगता है? खेलता कूदता तो अच्छा लगता है, खराब मैंने आजकल तो खेल में भी करियर बढ़िया बन रहा है कि नहीं? पढ़ना लिखना भी जरूरी है। पढ़ना लिखना भी जरूरी है, खेल में भी तो बढ़िया बनता है। सचिन तेंदुलकर के माँ बाप जबरदस्ती उसको घर में बैठा देता, और धोनी के माँ बाप, तो हम लोग को इतना बढ़िया मिलता प्लेयर, है कि नहीं? अच्छा, इस बार बिहार में क्या लगता है, क्या माहौल बन रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, जी जी बिल्कुल, हाजीपुर निश्चित रूप से हाजीपुर अवधेश जी। अवधेश, हाँ हाँ बहुत अच्छा, अवधेश जी बढ़िया है। जी जी बढ़िया। तो इतना नाली गली गली को नाली लेके तो जो है देखिए, उसका जो कुछ बरसात होता है ना तो कलकत्ता बॉम्बे सब दह जाता है, तो हमारा हाजीपुर में तो पानी नहीं लगता है। हाँ। 1 घंटा के अंदर में पानी निकल जाता है मैडम, निकलवाते हैं। अपने निकल जाता है, नाली है ना। हाँ। जी निकल जाता है। अभी एक भैया ब्लॉकवा पर बतिया रहे थे तो कह रहा था कि इतना जब पानी 2-2 घंटा 3-3 घंटा जमता है तो काहे के लिए अथी बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, काहे के लिए हम लोग तो नली हर बनवाते जगह हैं? का बारिश जो होता है ना, जब अति वृष्टि होती है, बारिश ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा पोल तो खुलता ही है। हाँ। पोल खुलता है, थोड़ा बहुत कमी भी रहता है, लेकिन काम हुआ है, थोड़ा सा कमी है, वो ठीक हो जाएगा। बिहार में क्या लगता है इस बार तो भाई करो या मरो वाली स्थिति है ना? नीतीश कुमार के लिए भी, उसके बाद तेजस्वी यादव के लिए। सरकार की जो घबराहट है, हाँ। छटपटाहट है, हाँ। वो आप भी 1 महीना से महसूस करते होइएगा। हाँ। समझ गए? अरे सरकार में आने के पहले हाँ। प्रशांत किशोर के भाई काम कर रहा है। आज जो 1100 हो गया है पेंशन, हाँ। प्रशांत किशोर का भाई का देन है। बताइए, आप कहते हैं कि भय का देन है, उधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा देन है। किसका देन है पेंशन जो 1100 हुआ 400 से? ये प्रशांत किशोर का देन है, प्रशांत किशोर का देन है। किसका देन है? नीतीश जी का देन है। कहते हैं- नीतीश जी का देन होता हाँ। तो 20 वर्षों से सत्ता में है, हाँ। इन्होंने क्यों नहीं किया? अभी देखिए तेजस्वी यादव का भी देन समझ में आ जाएगा। क्या 1100 जो पेंशन हुआ वो किसका देन है, किसके कारण हुआ? ये तो तेजस्वी जी के कारण हुआ। कहे ना आपको। वो 1500 लागू किए तो उसके डर में ये 1100 लागू अच्छा, किए। एक बात बताइए, आपके सामने ही 2-3 लोग हैं ना, जी। वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का देन है, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार का देन है, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव का देन है। ये एक के चीजवा में सब लोग राजनीति करिएगा? नहीं, जी। नहीं। हैं? जहाँ तक आप प्रशांत किशोर जी के बात बोल रहे हैं, हाँ। वो बढ़िया है। इस बार राजनीतिक जो जात पात के ऊपर से राजनीतिक मुद्दा पे कर रहे हैं। हाँ। और दल तो सिर्फ जात पात में ही लगे हुए हैं, हाँ। धर्म में ही, मंदिर मस्जिद वो में जात पात में नहीं लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? तो एक बात बताइए, वो जहाँ जहाँ उम्मीदवार उतारेंगे क्या बिना जातीय समीकरण देखे हुए उतारेंगे? नहीं, ऐसा है। बिना जातीय चेतना झाम समस्तीपुर से उतर रही है, हाँ। क्या उनका जातीय समीकरण है? हाँ। सब जगह से वैसा ही होगा। जी बहुत जगह ऐसा है। हाँ। लगभग 75% जातीय समीकरण हर जगह पे तो यहाँ पे यादव की बहुलता ज्यादा है। उजियारपुर से राजू सैनी जी का जो है, ये हसनपुर से जो है इंदू गुप्ता जी का है। तो कहाँ इस जातीय समय जो एक्टिव है, जो उस लाख महिला है, संघर्ष की है 3 साल से, उनके अभियान में जो रही है, उन लोगों को टिकट दिया जाए। प्रशांत किशोर तो बिहार के जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रशांत किशोर कहीं नहीं रहेंगे। हाँ। यहाँ पे एनडीए और यूपीए के बीच लड़ाई है। हाँ। अच्छा, इस बार किसका सरकार बन रहा है बताइए? बिहार में किसका सरकार? तेजस्वी का। तेजस्वी का बन जाएगा, है ना? जी मैम। प्रशांत किशोर अपना मुख्यमंत्री बनने का तैयारी करें, नीतीश कुमार अपना मुख्यमंत्री बनने का तैयारी करें। कई बदलाव लाना है एक 4-5 को तो मुख्यमंत्री नहीं ना अभी बनाना पड़ेगा जी। ना ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है। नहीं 4-5 मुख्यमंत्री एक वही राज्य ना, का। कहा कि उम्मीदवार तो ढेर मनी है। नहीं ना, जितना एक विधानसभा पर विधायक के उम्मीदवार नहीं रहते हैं, उतना तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बिहार में हो गए हैं। वो रहने से नहीं ना होगा, जो मतलब जो चल रहा है वही नियम से चलेगा। हाँ। हम तो चाह रहे हैं इस बार नया सरकार बने, नया चेहरा दिखे, हाँ। और नया मतलब उम्मीद जागरूक मतलब आदमी में हो। नया किसको देखते हैं, नया चेहरा किसको देखते हैं? हम तो जन स्वराज को देख रहे हैं, मतलब प्रशांत किशोर जी को हम देख रहे हैं। हाँ। उनके अंदर है मतलब कुछ करने की लालसा है, हाँ। और वो कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो हम तो चाहते हैं ऐसे उनका सरकार बने। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हाजीपुर में बार बार प्रशांत किशोर की बात क्यों आ रही है? प्रशांत किशोर ने जब घूमना शुरू किया था तो उन्होंने वैशाली में बहुत सारा अपना सभा किया था, तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा उनको जानने वाले और उनकी राजनीति से मतलब रखने वाले लोग वैशाली में ही आपको मिलेंगे, वैशाली जिला में ही मिलेंगे। यहाँ से बार बार बीजेपी क्यों जीत जाती है? यहाँ पे तो मुस्लिमों की भी संख्या ज्यादा है, यादवों की भी संख्या ज्यादा है। कैसे? मुस्लिम भी तो जो अच्छा काम करेगा उसी को लोग वोट देगा ना। हाँ भाई,
ये बात तो सही है। अब वो तो पब्लिक के ऊपर डिफरेंट खाता है, कौन अच्छा है कौन खराब है। सब पब्लिक तो रातों रात बदल देती बस है कि नहीं? जो पब्लिक चाहेगा वही होगा। वही होगा। अब किसी का दम थोड़ी ना है जो अपने आप पलट जाएगा। होना भी यही चाहिए। जो भी नेता जीतते हैं या लड़ते हैं चुनाव, उनको ये भी डर होना चाहिए कि भैया अगर हम काम नहीं करेंगे तो पब्लिक यही है जो हमको जिताई है, और यही पब्लिक जो है वो हमको भगाएगी भी। काम होगा कि ना तो देने? ठीक है। ठीक है। कौन ठीक है? नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की, चिराग पासवान, कौन? ये सब नेता तो अपन पेटे पकाता है। तो क्या करिएगा? नेता है तो पेटवा तो तनी पकावे ना करेंगे। जरूरत तनी वही में मिला जुला के चुनना पड़ेगा बढ़िया आदमी। गरीब के कौन देखता है? अब सब अब तो देखिए राशन उसन सब मिलने लगा है ना। कितना कहता है राशन बंद कर देना चाहिए, क्या लगता है आपको? ना, राशन तो चालू रहना चाहिए। चालू रहना चाहिए ना। ये पैसा वाला आदमी रहता है वही कहता है कि राशन दे के सबके बेकार बना दिया गया है, राशन बंद कर देना। पैसे वाला तो राशन लेता है बेसी, पहले वही सब लेता है। तब पहले वही से लेता है, बोरा के बोरा वो लोग कहता है कि राशन बंद कर देना चाहिए। राशन चालू रखने से लोग जो है बेकार हो जाते हैं। ना, राशन जरूरत है गरीब के लिए। गरीब के लिए जरूरत है, जरूरी है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, जरूरत है राशन, जरूरत है। और बिहार में क्या क्या चीज का जरूरत है? बिहार में प्लांट उलांट के जरूरत है, रोड उड के जरूरत है। कंपनी उपनी बैठे तनी ना। हाँ, कंपनी हाँ जरूरत है। सरकारी बैठेगा था ना, लोग अपना यहाँ रहेगा, बाहर जाना उना नहीं पड़ेगा। बाहर दिक्कत होता है सब, उस चीज तही अच्छा होगा, कमाएगा खाएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ का रहेगा तो भाई यहीं पे कमाएगा खाएगा, है कि नहीं? आप कहाँ से भैया? हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाजीपुर का? जी जी। अच्छा ये बताइए भैया कि अबरी बिहार में क्या लगता है किसका सरकार बन रहा है? इस बार सरकार राजद की बननी चाहिए और हम लोग राजद का ही समर्थक है। और उनके सरकार में ही हम लोग अपनी सुरक्षा महसूस कर रहे थे। उन्होंने ही बोलने का अधिकार दिया, गरीबों को बोलने का अधिकार दिया, कमाने का अधिकार दिया, हर चीज का अधिकार हम लोगों को राजद में ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बोलने का, चलने का सब अधिकार वही दिया। हाँ, राजद में ही बने हम लोग सुरक्षित है। हम लोगों को राजद का ही सरकार अच्छा लग रहा है। क्या लगता है बिहार कितना आगे बढ़ा, कितना पीछे रहा? बहुत आगे बढ़ गया बिहार, बहुत ज्यादा बढ़ा, हर साइड से बिहार आगे बढ़ा जैसे। और फिर हम लोग नीतीश कुमार को वोट देंगे। इस क्षेत्र में लगता है कि बिहार ज्यादा आगे बढ़ा है, अच्छा आगे बढ़ा है। हम तो अपने क्षेत्र की बात करेंगे, हाजीपुर क्षेत्र का ही। इधर जाए। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं हाजीपुर से, डॉक्टर के यहाँ से आ रही हूँ मैडम। अच्छा, डॉक्टर के यहाँ से आ रही हैं? आई हॉस्पिटल से। ओह, आई हॉस्पिटल से आ रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आप बिहार में तो लंबे समय से रह रही होंगी? जी जी, है ना? बिहार महिलाओं के लिए कितना बड़ा बदला है या बढ़ा है? बहुत बड़ा है। दिन दहाड़े नहीं निकलना होता था ना, चैन सिकरी छिना जाते थे हम लोग का। यही राजेंद्र चौक, गांधी चौक पे चैन छीन लेता था लोग। अब खुलेआम हम लोग पहन के चलते हैं। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए खूब योजना ला रहे हैं, क्या कहती हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा है जी। उनको लाएंगे और हाल लाएंगे, मोदी जी को भी लाएंगे, नीतीश कुमार को भी लाएंगे। जी, दोनों को लाएंगे। मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करेंगे। जी भाई ये चीज तो है कि नीतीश कुमार के राज में महिलाओं के लिए बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। अब बहुत ज्यादा फायदा है। नौकरी में देखिए 25% हो गया आरक्षण, डोमिसाइल हो गया, है ना? और दिन दहाड़े लड़कियों लोग का होता था छीन छपोट, महिलाएं रोड पे नहीं निकल पाती थी, अब खुलेआम हम लोग निकलते हैं। भाई ये चीज तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम देखिए कि लोकसभा इलेक्शन की बात करें या अभी बहुत 2-3 इलेक्शन हम देखे हैं, उन सब में रात भर हम लोग ट्रैवल करते थे, हम लोग को कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये सब जब हम लोग देखते हैं तो खुद अपने आप में महसूस करते हैं कि बिहार में बदलाव तो हो रहा है, और ये बदलाव चाहे किसी का भी सरकार रहे होना चाहिए, है कि नहीं? बाकी आप क्या चाहते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।